गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यूएशन क्यों काउंट करनी पड़ती है, विच आर द रीज़न। हाँ, कौन से रीज़न होते हैं कि गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, नेसेसिटी। और नेसेसिटी क्या है? नॉर्मली द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी रनिंग बिजनेस जब सेल किया जाता है, बराबर, तो सीधी बात है उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है। तो फर्स्ट नेसेसिटी इज दैट कि जब आप रनिंग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का आप किसी को बेच रहे हो, बराबर, तो उस टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। In the construct of the company, need for valuation of goodwill arise at the time of amalgamation। ये फ्रेंड्स वर्ड्स ध्यान से माइंड में रखना। अमलगमेशन, यानी अमलगमेशन का मीनिंग यही होता है कि दो फर्म, पार्टनरशिप फर्म को एक किया जाता है, यानी देर आर टू सेपरेट पार्टनरशिप फर्म, बराबर, यानी देर आर टू सेपरेट बिजनेस, उन दोनों को मिला के एक बनाया जाता है, यानी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। तो सीधी बात है कि उस टाइम पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी ही पड़ेगी। एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स, कोई एक पार्टनरशिप फर्म यानी एक रनिंग बिजनेस दूसरी पार्टनरशिप फर्म को यानी दूसरे रनिंग बिजनेस को खुद में एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर ले यानी अपने आप में ही उसको इंक्लूड कर ले, यानी किसी और को अपने अंदर इंक्लूड कर ले, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन। जब आप कॉमर्स में आगे पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन सेक्शन में जाओगे, तो उस टाइम पे ये पूरे वर्ड के एक पूरे चैप्टर है, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बराबर। वो TY BCom सेम 5 में है। तो यानी जब आप रनिंग बिजनेस सेल कर रहे हो, अमलगमेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको निकालनी ही पड़ेगी, यानी गुडविल की वैल्यू निकालनी। और कौन कौन से रीज़न है? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रीज़न, बराबर, कि आपको गुडविल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर, यानी जो हमारे अभी के पार्टनर है यानी करंट पार्टनर्स है, उनके बीच में मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको फर्म की वैल्यू गुडविल की निकालनी पड़ेगी, बराबर, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। सेकंड वन इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फर्म को, यानी करंट रनिंग पार्टनरशिप फर्म को कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, तो भी निकालनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम एग्जिटिंग पार्टनर्स, यानी कोई जा रहा है, यानी कोई एग्जिटिंग पार्टनर जो रनिंग पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी हमें 3 कंप्लीट हो गए। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड वन इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ वन इज डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम एग्जिटिंग पार्टनर, यानी किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। सीधी बात है कि डेथ हो रही है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टनर अब कम हो जाएगा आपका, तो उस टाइम पे भी फर्म की बराबर गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। फिफ्थ इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी, यानी अब बिजनेस का स्केल बड़ा हो रहा है, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी वो स्केल बड़ा हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी फर्म की जो पार्टनरशिप फर्म का रनिंग पार्टनरशिप फर्म है फ्रेंड्स, उसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड 6 बराबर अमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जो मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किया। अमलगमेशन का मीनिंग यही होता है कि दो पार्टनरशिप फर्म को मिला के, यानी दो रनिंग बिजनेस को मिला के एक बिजनेस बनाया जाए या एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाए। नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अमलगमेशन मीन्स टू पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन टू स्टार्ट ए न्यू फर्म, यानी दोनों ज्वाइन कर रहे हैं यानी न्यू फर्म बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा
नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना फ्रेंड्स। देर आर 6 रीजन एट दैट टाइम पार्टनरशिप फर्म आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ही, बराबर। बहुत इजी टॉपिक्स थे, आप एक बार पढ़ोगे तो भी एकदम समझ में आ जाए, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना फ्रेंड्स।